इष्ट पुण्य अर्जित करने का महापुरुषोत्तम मास। पंडित शिव प्रकाश चतुर्वेदी शिवलल्लन महाराज। गोपीगंज क्षेत्र के कौलापुर में स्थित बाबा पांडवानाथ मंदिर प्रांगण में चल रहे कथा में कथावाचक पंडित शिव प्रकाश चतुर्वेदी शिवलल्लन महाराज ने पुरुषोत्तम माह के महिमा के बारे में विस्तृत रूप से उपस्थित श्रोताओं को बताया। कथा में पंडित शिवलल्लन महाराज जी ने कहा कि अधिक मास में सूर्य की संक्रांति न होने से इसे मलमास कहा गया है। बताया कि स्वामी रहित होने से यह माह देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए ताज्य माना गया है। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब मलमास ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने मलमास को अपने नाम पुरुषोत्तम से जोड़ लिया और मलमास पुरुषोत्तम माह हो गया। इस माह में जो जप सत्संग ध्यान पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होता है। महाराज ने बताया कि इस माह में आंवला और तिल के उपटन से स्नान पुण्यदायी और स्वास्थ्य व प्रसन्नता में बढ़ोतरी करने वाला है, अथवा आंवला और तिल के मिश्रण के प्रयोग से भी स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाने में मदद मिलती है। इस माह में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना अधिक प्रसन्नता और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कहा कि आंवले व पीपल के पेड़ के स्पर्श करने से स्नान करने का पुण्य होता है। सात्विक और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। इन्हें स्नान करने के बाद स्पर्श करने से दुगुना पुण्य होता है। पीपल और आंवला सात्विक के धनी हैं। महाराज ने इस माह में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात कही और बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करने से ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्तित्व निखर आता है। इस पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त है और शुभ कर्म करने हेतु इसकी महिमा अपरंपार है। बताया कि पुरुषोत्तम मास में शादी विवाह अथवा शक काम कर्म जैसे कुएं बावली तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, नवविवाहित वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, योग्योपवीत संस्कार, नामकरण करना, मकान बनाना, नए वस्त्र एवं अलंकार नहीं पहनना चाहिए। इस माह में किए गए निष्काम कर्म और दान कई गुना फल देते हैं। यदि दान आदि का सामर्थ्य तो महापुरुषों, गरीबों, असहायों, पीड़ितों की सेवा करने से तीर्थ तप आदि के समान फल प्राप्त होता है। कहा पुरुषोत्तम माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। इस माह में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना और गायों को घास व दाना करना काफ़ी लाभकारी होता है। भक्तिपूर्वक सद्गुरु से अध्यात्म कथा का श्रवण करने से ब्रह्मत्याजनित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। इस माह में भगवान के उद्देश्य से जो स्नान दान जप होम गुरु पूजन स्वाध्याय देवार्चन तथा और जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो प्रमाद से इस माह को खाली बिता देते हैं उनका जीवन पाप से निंदित हो जाता है। महाराज ने बताया कि शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन अक्षत और पुष्प के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति के से प्रातः पूजन करने के पहले या बाद में अर्घ देना काफ़ी पुण्य।